हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। हाँ तो रउरा सब कैसन बानी। गोस्वामी शिव चर्चा कथा में फिर से एगो सच्चा मित्र के उदाहरण के कथा हम रउरा सब के लेके आयल बनी। काहे कि देखी जा, भगवान श्री कृष्ण ही एगो सच्चा मित्र के उदाहरण इस संसार में दे के गए कि जौन आज भी उनकर गाथा हमनी के बहुत प्रेम भावुक से गावेनी जा। और उहे कथा के दूसर का स्वरूप हम कलयुग में एगो मित्र के लेके आयल बनी। आई जा कथा में चलल जाओ। कथा ऐसे बा कि एगो राम सिंह और श्याम सिंह नाम के दूगो मित्र रहन जा। और वहन जाना कि बहुत बचपन में घनिष्ठा मित्रता रहे। और जब वो स्कूल में पढ़स जा तभी की मित्रता रहे। मित्रता धीरे धीरे वहन जाना कि जवानी में पैर रखलस। और श्याम बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति रहन। उनकर दो चार गो फैक्ट्री भी चलत रहे। और ये तरह उनका घर में कोनो चीज़ के कमी न रहे। गाड़ी के गाड़ी उनका घरे लागा रहे। और समय के हिसाब से जौन राम रहन वो एगो मध्यम परिवार से रहन। और उनका घर में खाए के तो कमी न रहे, बाकी सब चीज़ के कमी रहे। सब चीज़ के कमी में ऐसा कहल जा सकता कि उनका घर में मात्र घूमे फिरे के पैदल के सिवा और उनका भी कोनो सवारी न रहे। और ये तरीकर के वो जब भी अपन मित्र लगे आवस तो उनका से मदद मांगस। और उनकर मित्र मदद तो जरूर करस, बाकी अहंकार के भावना से करस। उनका के तिरस्कार के भावना से उनकर मदद करस। हरदम उनका के तिरस्कार कर देस कि कबहू तू देवहू आवल करा, मांगे खातिर तो तू हरदम आवेला। ये तरीकर के राम सिंह के श्याम सिंह हरदम बेचारा के नीचा दिखावे के कोशिश करस। बाकी राम घनिष्ठा मित्रता होखला के कारण, बचपन के मित्र होखला के कारण उनकर कभी भी बात के बुरा ना मानस। और ये बात से उनका मन पर बहुत ज़्यादा छाप उखड़त रहे, घाव बनत रहे। और वो भगवान कृष्ण के सबसे परम मित्र रहन, यानी कि सबसे उनकर इष्ट देव रहन भगवान श्री कृष्ण। और एक दिन की बात भइल कि समय गुजरल गई और वहन जना जवान भेलन जा। दोनों जना के माता पिता वहन जना के विवाह कर दिलन जा। विवाह कैला के बाद जब समय आयल तब राम अपना घरे अपना कारोबार में थोड़ा बहुत जौन भी कारोबार उनकर बाप छोड़ के गए छोड़ले रहन, वही कारोबार में अपन मग्न हो गए और अपन काम धंधा करे लगने। और श्याम ऐसो आराम में जीवन व्यतीत करे लगने। और उनकर मित्रता भी उनकर वैसन के रहे। काहे कि अमीर आदमी के बहुत मित्र होला, बाकी गरीब आदमी के एक ही मित्र होला। जैसे भगवान श्री कृष्ण के सब केहू मित्र ह, सब केहू उनकर भक्त ह। बाकी सुदामा के केवल एक ही मित्र रहन और ऊ रहन द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण। रउरा सभे मित्रता के उदाहरण में कभी भी उदाहरण के तौर पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के ही मित्रता के आगे करके ये मित्रता के उदाहरण दियाला। ठीक वही तरह एक दिन के बात भइल कि राम के माता की तबीयत खराब हो गई बहुत ज़्यादा अचानक। और राम दौड़ल अपन मित्र के लगे पहुँचने का है कि दुनिया में सब केहू अपन मित्र के लगे ही मदद मांगे जाला। और श्याम उघरी कहीं जात रहन और राम आके कहने कि ही मित्र हमरा तोहरा से कुछ मांगे के बा। श्याम कहा तरे अरे भैया कहा तू तो हरदम मांगे ही आवेला, देवे तो ना आवेला, बाकी का बात बा। तब वो कहतने कि हे श्याम, हमार माई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब बा, बहुत ज़्यादा सीरियस बा। और हम उनका के हॉस्पिटल लेके जाए चाहतनी। और हमरा भी कोनो वाहन नहीं के, ये चलते हम चाहतनी कि तू अपन ये गाड़ी एक थोड़ा देर खातिर दे दा ताकि हम अपन माई के जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा दी। अगर हम थोड़ा देर लेट हो गए नहीं तो कुछ भी हो सकता।
श्याम कहतने कि देखा एक काम खातिर हमरा भी समय निके और हम अपन गाड़ी तारा के काहे दी, काहे कि हमार पिता काल्हे हमरा के उपहार में हमार जन्मदिन पर दिले बने, हम अपन कार तारा के ना दें, और साफ इनकार कर दिले। और राम बेचारा गिड़गिड़ाए लगले, कहले कि देखा श्याम, मानत नहीं कि तुम एगो अमीर हवा, बाकी अमीर आदमी एगो गरीब के सिवा और प्रेम के समझा, काहे कि हम तहार बचपन के मित्र हैं। तब श्याम तपाक से का बोला तने कि बचपन के मित्र हुआ, बाकी कभी भी हमरा के कुछ दिले नहीं का, हमरा से ले ही बड़ा, और ऐसा मित्र के हम रख के का करम। ये तरह करके राम के दुदकार के और वो अपना घर से भगा देले, और श्याम कहीं और चल देले दूसरा मित्र के संगे। ये तरह करके जब राम घरे अले तब उनकर माई के तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहे, और वाहन ना मिलने के चलते वो कैसे भी करके वो अपन माता के हॉस्पिटल जब पहुँचले तब थोड़ा देर बाद ही जौन डॉक्टर रहे कि बहुत देर हो गई, और अगर तुम पहले ले आई रहता तो तहार माई के हम जरूर बचा लेती, और कह के डॉक्टर यह कह दिले कि तहार मतारी मृत्यु लोक के प्राप्त हो गई थी। और यह चलते राम बहुत रोले, बहुत रोला के बाद फिर आपन सच्चा मित्र के याद गेले, और आपन घर के सब केहू उनका अंतिम संस्कार में पहुँचे खातिर पहुँच गए। बाकी श्याम के जब वो अपन बेचारा कहे गए कि हे श्याम, हमार माता के देहांत हो गई, काहे कि वाहन ना मिलला के चलते, तब श्याम तपाक से कहता है कि देखा भाई, हमरा पर इल्ज़ाम मत लगावा, हम केहू के ठेका नहीं खिले ले केहू के मरला जियाला के। तब राम कहले कि चला ठीक बा, ये बात तो सही बा, बाकी कम से कम हमार माई के दाह संस्कार में तो जा सकत रहा। बाकी श्याम तपाक से कहले कि हमरा भी उहो समय नहीं खे, और ये तरीके के श्याम अपन दूसर मित्र के संग अयासी करे चल गए, बाकी राम के माता के दाह संस्कार तक में ना गए। ऐसा मित्र रहन श्याम। और राम बेचारा अपन आँख से आंसू बहत रहे, और अपन सब मित्र और भाई बंधु के लेके और अपन माई के दाह संस्कार में पहुंच गए, और दाह संस्कार भी हो गई। कुछ देर के बाद समय फिर से बदली हुई, और समय करवट लेलस, और देखी जा समय करवट लेलस तो समय कुछ ना कुछ हमने के शिक्षे देला। यही चलते रोरा सभी के ई कहानी के हम आज आगे करके समझौनी है कि कभी भी समय के इंतजार के जला, समय कभी भी बदल सकता, और समय बदल गई। और राम धीरे धीरे करके अपन पिता के जितना जौन उनकर व्यवसाय रहे वही में मन लगावे लगले, और वही में जब उनकर माता देहांत हो गई, पिता उनकर हाथ बटावे लगले, और दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करे लगले। तरक्की इतना कैले कि लगभग उनको 20-25 गो फैक्ट्री खुल गई, और उनको घरे गाड़ी घोड़ा सब चीज़ लाग गई। कोठी के तो कोनो अंत ही ना रहे, उस शहर में लगभग 20-25 जगह राम के कोठी हो गई। और ये तरीके के राम के बहुत धूमधाम से विवाह हो गई। और इन्हें देखी कि समय ऐसा करवट लेलस कि श्याम के धीरे 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 अयासी के चलते उनकर जितना भी धन रहे सब पानी की तरह बह गई। जितना मित्र रहन जा सब उनका के लूट ले लन जा, और फिर ऐसा हो गई कि उनका भी चढ़ी खातिर एगो साइकिल तक ना रह गई। और ये तरह करके धीरे धीरे उनकरो शादी हो गए रहे। विवाह होखला के बाद एक दिन की बात सुनी जा कि समय कैसन केकरा से बदला लेला ई ना बतावल जा सकता। उहे बात के हम रौरा सभी के बतावे जातनी कि एक दिन उनकर पत्नी के, श्याम के पत्नी के तबीयत खराब हो गई। श्याम बेचारा केहू से अपन बेचारा 2 चक्का गाड़ी मांग के और हॉस्पिटल ले जाए खातिर अपन पत्नी के गाड़ी पर बैठा के और चल देने। और उनकर पत्नी बार बार यह कहत रही कि हे श्याम, जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा, हमरा पेट में बहुत ज़्यादा दर्द बा।
और ये तरीका के श्याम बेचारा चल दिले। कुछ दूर गईले और कुछ दूर के बाद वो मोटरसाइकिल बंद हो गई। सड़क पर बेचारी उनकर पत्नी छटपटाए लगली और नीचे गिर गई और ओकर बाद वो मोटरसाइकिल स्टार्ट भी ना भइल। और इन्हें ई बेचारी केहू से मदद मांगे खातिर सड़क पर इन्हें उन्हें भटके लगले, कभी टेम्पो के आगे, कभी कार के आगे, कभी मोटरसाइकिल के आगे, और बार बार यही मांगस कि अरे भाई केहू हमार पत्नी के मदद कर जा, हमार पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार भी आ। ये तरी कहत है। और अभी बेचारा आँख से आंसू गिरले रहे, बेचारा निराश हो गए ने। और इनकर पत्नी बार बार यही बात कहस कि जल्दी से कर, नहीं तो हमार प्राण बुझातन पखेरु उड़ जाई। और धीरे से एगो कार में ई जाके टक्कर लागल श्याम के और धीरे से श्याम गिर गए सड़क पर। और तब तक उनमें से जौन कार चलावे वाला मालिक रहन उ निकलने और निकल के श्याम के उठौलें और श्याम के उठा के कहलें कि अरे श्याम तू तहार ई हालत चला का हुई। और वो जाके तुरंत अपन ओइजा सड़क पर गिरल श्याम के पत्नी के जाके कहले कि ही भाभी तारा का हो गिल बा। तब वो कहतरी कि ही भैया, और वो नहीं जानत कि राम और श्याम इतना बड़ घनिष्ठा मित्रता है। और जाके कहली कि ही भैया हमार पेट में बहुत ज़्यादा दर्द बा, अगर हम हॉस्पिटल ना पहुँचनी तब बुझाता कि हमार प्राण निकल जाई। और राम तपाक से का काम कैले, कहले कि हे श्याम तू जल्दी से हई कार के चाबी ला और तू जल्दी से अपन हई कार में बैठाओ भाभी के और तुरंत हॉस्पिटल पहुँचो। और ओइजा पहुँच के तू सिर्फ हमार नाम ले लिया, जितना मर्जी ओइजा खर्चा पड़ी तू खर्चा के परवाह मत करिया, भाभी के तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करा। और ओइजा एडमिट करके और जितना भी पैसा लगी तू कोनो चीज़ की चिंता मत करिए, तू भाभी के लगे रहा, हम स्कूटर लेके पहुँचा तनी। और ये तरीके करके और राम श्याम के अपन गाड़ी के चाबी दे देने और श्याम गाड़ी चला के और तुरंत अपन पत्नी के लेके हॉस्पिटल पहुँच गए, जौना के चलते उनकर पत्नी के प्राण बच गई और वो उनकर पत्नी भी ठीक हो गई। डिस्चार्ज के दिना देखी जा कि वो दिना लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया उनकर श्याम के पत्नी में लाग गई ठीक होके में, काहे कि 2-4-5 दिना की बात रहे। और इन्हें जब श्याम हॉस्पिटल पहुँचले एक दिना गाड़ी लेके, और राम के श्याम फोन कैले कि हे श्याम भाभी की तबीयत कैसन बा। तब श्याम कहले कि भैया अब बिल्कुल सही बा और आज डिस्चार्ज होके वाली बाड़ी। और इतना कहते कहते राम कि तुरंत ओइजे रखवा हम आवतनी। और ये तरीके करके उनकर जौन मोटरसाइकिल ले हैं वही से श्याम अपन हॉस्पिटल पहुँचले। ओइजा पहुँच के और जितना भी बिल रहे सब बिल चुका देले। और चुकौला के बाद में जब श्याम अइले कि डॉक्टर साहब बिल कितना भइल, तब कहले कि और बिल भी अदा हो गई और रौरा जाई अपना घरे, अपन पत्नी के ले जाई और हई दवाई ले जाई और जाके अपन पत्नी के आराम कराएं। और ये तरीके करके श्याम अपन पत्नी के लेके घरे आ गए और राम उनका घरे पहुंच गए उनकर गाड़ी लेके, यानी कि मोटरसाइकिल लेके। और कहले कि भैया अगर कोनो भी चीज़ के तारा और भी ज़रूरत पड़े तो हमरा के बेझिझक हमरा के तू कह सकत रह। और अब एगो बात करा कि हमार माता काहे कि हमार माता तो स्वर्ग सिधार गई, बाकी हमार पिताजी तारा के बार बार याद करेले कि श्याम कभी भी अब हमनी के घरे ना आवेले। तो ये चलते हे भाभी और श्याम भैया तू जरूर रविवार के दिन हमारा घरे जरूर आवा। और ये तरीके के राम अपन गाड़ी के चाबी ले लें और श्याम के उनकर गाड़ी के चाबी वापस के लें और कहें कि ज़रूर से ज़रूर हमार पिताजी से मिले जरूर रही। और ये तरीके करके श्याम के उ कह के और राम चल गए।
और राम कहले कि हमार उहे पुरान का घर है जहाँ पर हमनी के पहले रहत रही जा। ये तरी करके जब चल गए तब श्याम के पत्नी उनका से पूछली कि हे पति देव जी, रौरा भैया के जाना तनी। तब वो कहले सिर नीचा करके बेचारे रोए लगले। तब उनकर पत्नी पूछली कि बताई ना का बात बा, रौरा बताई आखिर राम कैसे रौरा के जाना तने और कैसे इतना बड़ मदद कैले, जितना राउर खर्चा भइल सब राम भैया कैले, आखिर का है कौना बात खातिर। तब श्याम आँख में आंसू लेके शुरू से लेके पूरा अंत तक कहानी सुनौले, जौना से उनकर पत्नी बड़ा दुखी भैली। कहली कि रौरा तो सबसे बड़ गलती कैनी कि राम लेखा मित्र के रौरा साथ छोड़ देनी। अरे श्याम जरूर चंचल रहन, बाकी श्याम अपन मित्र के एक पग भी उनका के ना छोड़ने, ये अपन मन से ना बिसरौने। जिससे भगवान श्री कृष्ण जी अपन सुदामा के मित्रता ना छोड़ने और रौरा अपन नाम के तो कम से कम पूरा करे के चाहिए। राव नाम श्याम रहे, रौरा भगवान श्री कृष्ण लेखा कम से कम उनकर उदाहरण पर तो चले के चाहिए। मित्र कभी भी मित्र ना अमीर होला, मित्र ना गरीब होला, ये बात के तो भगवान स्वयं बतौले मने। और ये पर श्याम जौन रहन अपन पत्नी से माफ़ी मांगे लगले और कहले कि एतवार के हमनी के जरूर से जरूर अपन मित्र के घरे जाए जा और मित्र के जितना भी हो सके हम उनका से माफ़ी मांग लें। और एक तरह करके श्याम अपन पूरा परिवार के संगे और राम के घरे पहुँचलन जा। जब राम के घरे पहुँचलन जा तब ओकरा से पहले राम बेचारा अपन पूरा परिवार के संगे श्याम के आगवानी खातिर ओइजा खड़ा रहन जा। और उनका से पहले श्याम के पूछे से पहले राम के पिता उनका के गले लगा लेने, कहले कि बेटा बहुत देर कर देला ये घर में आवे के, का हमनी के अतनो अधिकार नहीं के कि तू कम से कम अपन पिता से मिले आवा। अपन दोस्त से तो तहार दुश्मनी जरूर रहे, बाकी कम से कम पिता से कौन चीज़ की दुश्मनी रहे, तू काहे ना आइला। और श्याम अपन दोस्त के पकड़ के रोवे लगले और अपन पिता के भी, राम के पिता के भी पकड़ के रोए लगले और उनकर पैर छुअले और माफ़ी मांगे लगले कि हे पिताजी रौरा माफ़ कर दी, हम बहुत ही स्वार्थी मित्र हैं और ऐसा स्वार्थी मित्र कभी भी ना होके के चाहिए। और आज से हम प्रण करतने कि राम और श्याम के मित्रता कभी भी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के जैसन मित्रता हो जाए और हम कभी भी अपन मित्र के कहीं भी छोड़ के ना जाए, कौनो हर हालत में ना जाए। ये तरह करके राम फिर से श्याम के कर्ज के रूप में बहुत सारा पैसा देने और उनका फिर से बिजनेस चालू हो गए। और ये तरह करके राम और श्याम दोनों मिलके एगो सच्चा उदाहरण, सच्चा मित्र के बनलन जा। और यह है कहानी सच्चे मित्र की परीक्षा की कथा। देखी जा ये कथा रौरा सभी के कैसन लागल जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखम जा और कम से कम भगवान श्री कृष्ण के एक बार नाम ले दीजिए, काहे कि आज एकादशी व्रत था और एकादशी व्रत के भी रौरा सभी के लाख लाख बधाई, काहे कि भगवान श्री कृष्ण रौरा सभी के घरे धन धान्य से परिपूर्ण करस। जय श्री कृष्ण, जय गणपति भगवान, हर हर महादेव।